हेलो। हेलो। हाँ जी। मिस्टर रजत गुप्ता जी बात कर रहे हो सर आप? जी। सर नमस्कार, मैं न- शिव बात कर रहा हूँ। जी। सर आपसे बात हुई थी मेरी 21 अगस्त को रिलेटेड टू दी शेयर मार्केट, जहाँ पे हम आपको बात किया था एमपीओ के स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, आपको याद है? याद है मेरे को। करेक्ट करेक्ट सर, आप कानपुर में रहते हो ना, करेक्ट ना सर? सहारनपुर। ये हाँ करेक्ट। सो मैं इसलिए कॉल किया था कि रिमाइंडर के लिए, माइट भी आपका एक प्लानिंग था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसी लिए कॉल किया था मैं आपको। अच्छा। हाँ जी, माइट भी शायद आप भूल गए रहेंगे सर, तो इसके लिए कॉल किया, मैं एक बार रिमाइंड देता हूँ आपको सर। हम्म। तो प्लानिंग वगैरह तो वैसे नॉर्मली आप लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करते हो ना सर मार्केट में थोड़ा बहुत तो? नहीं, फिलहाल तो मैंने बंद किया हुआ है। अच्छा, मतलब एनी स्पेसिफिक रीजन सर, मतलब जो बंद कर दिया, कुछ लॉस वगैरह फेस किया था क्या आपने? नहीं नहीं, लॉस वगैरह तो कुछ नहीं, वैसे ही तो बंद किया मतलब हुआ। सर मार्केट तो एक अपॉर्चुनिटी हमेशा प्रोवाइड करती है, तो हम्म। आपने मतलब जो स्टॉक में डाला था वो सब निकाल क्यों दिया फिर, जब डाला ही था तो? मैंने डाला ही क्योंकि नहीं। तो आप लोग बोल रहे हो सर ना मार्केट आपने छोड़ दिया करके। नहीं, वो मैंने डाला ही नहीं है, कुछ बना था सिस्टम ऐसा। अच्छा अच्छा। फिर। तो आपको अगर मार्केट से अगर मैं कुछ अगर जानकारी मतलब अगर पूछूं सर, तो आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मतलब शेयर मार्केट को लेकर के? लोग बोलते हैं सर यहाँ पे लोग पैसा डालते हैं तो वो लॉस करते हैं, कुछ हम्म। होते हैं जो प्रॉफिट भी करते हैं। सर दो टाइप के देखें यहाँ पे हैं लोग भी, कुछ अच्छा। लोग बोलते हैं प्रॉफिट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं लॉस करते हैं, तो आपका हाँ। सर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा मार्केट को लेकर के? अब ये मार्केट का है तो मार्केट के बारे में मैं जब अभी किया ही नहीं कुछ, तो क्या बताऊँ। तो आपने सुना है मतलब कि कोई ऐसा है जो अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न कमाया है, कुछ लोग हैं जो लॉस किए हैं? ये तो सुना है। ज़्यादा करके क्या सुना है सर आपने, लॉस या प्रॉफिट? दोनों ही चीज़ सुनी है, लॉस भी और प्रॉफिट भी। तो आपका सर कभी माइंडसेट ऐसा हुआ कि मैं भी कभी इन्वेस्टमेंट करूं शेयर मार्केट में, ऐसा क्या है क्या नहीं है? हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। ट्रेडिंग मैं ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सर ट्रेडिंग के पीछे मतलब बोल रहे हो कि आप ट्रेडिंग वगैरह आपने देखा रहेगा, तो हाँ। इसलिए आपका मिस माइंडसेट हुआ रहेगा। ट्रेडिंग हाँ। एक अलग पार्ट है और इन्वेस्टिंग एक अलग पार्ट है सर। अच्छा, ये लॉन्ग ट्रेडिंग क्या टाइम के होता लिए है? होगा। क्या आप कह रहे हो सर? लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है जो आप अच्छा बता रहे हाँ, हो। जो मेरा मैं बता रहा हूँ सर, ये मेरा लॉन्ग टाइम का है और एक शॉर्ट टाइम का है। शॉर्ट टाइम शॉर्ट मतलब टाइम का। हमारा शॉर्ट टाइम का। शॉर्ट हाँ हाँ। शॉर्ट टाइम मैंने एक एमपीओ स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट की थी। यहाँ पे कैसे मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करूंगा, फिर भी सर इसका लॉन्ग टाइम मतलब एक शॉर्ट पीरियड होता है जो अच्छा। 6 से 12 महीने के अंदर आपको रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, वैसा मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करूंगा आप प्रोफाइल जैसे। डाइवर्सिफाई करके। वो देखिए जैसे। सर क्या होता है ना कि हम्म। मेन चीज़ आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो सर, अगर हम्म। कंपनी ग्रोथ करेगी आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा, हम्म। बरोबर? अगर हम्म। मैं एग्जांपल कहूँ सर, आप एक अच्छे खासे किसी भी कंपनी के और मालिक हो, हाँ। बरोबर? आप हाँ। कभी ये नहीं चाहोगे सर आपकी कंपनी मतलब डाउन साइड जाए, हाँ। आप ये चाहोगे क्या? मतलब नहीं आप नहीं। कभी ना मतलब जैसे आज आपने 10 रुपये फायदा कमाया, करेक्ट? हाँ। हाँ। आपका सर नेक्स्ट डे का प्लानिंग रहेगा कि मैं ये 12 रुपये कैसे बनाऊँ और 15 रुपये कैसे बनाऊँ। सर ये हर किसी की सोच रहेगी, हाँ चाहे कोई बिल्कुल। मतलब अपना अगर हाँ कंपनी हाँ चालू हाँ। करेगा तो आपका माइंडसेट भी वही रहेगा ना कि मेरी कंपनी कुछ ना कुछ ग्रोथ करे। फिर एक ग्रोथ दिन करें। ऐसा माइंडसेट आएगा ना, जैसे आप 15 पहुंचोगे ना, मेरे को ना सीधा भी 25 चाहिए। हाँ। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ 10 से सीधा मतलब 15 से रखती है, आपको 25 चाहिए। ये हम्म। माइंडसेट में कब आता है आपको, ये जो पिछला जो अपने 10 रुपये का प्रॉफिट था, फिर 5 रुपये जो गए ना सर, ये 5 रुपये के बीच में ना आपको एक ना एक्सपीरियंस मिला है सर। तो वो एक्सपीरियंस और पिछला जो 10 का प्रॉफिट मतलब हम्म। 15 का प्रॉफिट करने का ना, जो आपके पास एक एक्सपीरियंस आया है ना सर, आप इससे हम्म। डायरेक्टली 10 रुपये एक्स्ट्रा मार्जिन पे घूम रहे हो, मतलब 25 बोल रहे हो। तो हाँ। वो कहाँ से आता है? आपका एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस देता है सर मार्केट में एंट्री करने के लिए, कि मतलब अपनी कंपनी में ये कब आता है 25 रुपये का प्रॉफिट, जब आप अपनी कंपनी में कुछ नया प्रोडक्ट चालू करते हैं या फिर कोई नया ब्रांच ओपन करते हो तब। हम्म। बात समझ रहे हो सर? हाँ तो समझ। वहाँ मतलब लॉजिक से बात कर रहा हूँ सर। तो वहाँ से आपका फिर डायरेक्टली हम्म। 15 से 25 हो सकता है, हम्म। 15 से भी 17 नहीं होगा, 16 17 18 नहीं, सीधा 25 भी सर। तो हम्म। वैसे ही यहाँ पे मैं आपको जो बात कर रहा हूँ आपके इनकम सोर्स का, अगर आज आप कहें कि इनकम सोर्स है तो आज इसको सर आप इन्वेस्टमेंट करके बढ़ाइए उस हम्म। कंपनी की पीछे जिस कंपनी की सोच अच्छी है, जो कंपनी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं अगर हम्म। नाम लूँ जैसे हम्म। टाटा हो गया, हम्म। मतलब सर टाटा जी पे उनका एक बिहेवियर है, उनका एक मतलब माइंडसेट है, और उनकी हम्म। कंपनी ऐसी है कि अगर आप पैसा डालोगे तो आपको सर वो प्रॉफिट हम्म। करके देगा, हम्म। अगर वैसा डालेंगे तो। बाकी हम्म। तो बहुत सारी कंपनी है सर, वो भी हाँ, काफी रिटर्न दे कम है। रही है, हाँ हाँ। काफी कंपनी है। तो हम्म। लोगों का क्या कहना होता है कि मैंने जब पैसा डाला तो हम्म। कंपनी नीचे चली गई, हम्म। और जब पैसा निकाला तो कंपनी ऊपर चली गई। हम्म। मतलब आप क्या कर रहे हो,
आप उसी टाइम पैसा निकाल रहे हो जब कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करो, आप उस कंपनी में से पैसा निकाल रहे हो, तो सर आपका पैसा लॉस ही हो गया ना वहाँ पे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब कंपनी नीचे आती है तब आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, मतलब पैसा आप उसमें डालो। जब कंपनी नीचे आई तब डालो, और जब कंपनी ऊपर गई आपको लगता है सर कि ये प्रॉफिट सही है, अगर लेकिन आपको ये नहीं पता कंपनी और ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, लेकिन आपका माइंडसेट वहाँ पे होना चाहिए कि मेरा भाई चलो ठीक है, मैं इतने में हैप्पी हूँ, उतने में खुश हूँ, मैं इतना निकाल लेता हूँ, बरोबर। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। आप बोलते हैं ना लालचपन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ सर लालचपन क्या होता है, जब कंपनी में आपको प्रॉफिट उतना दिखा, आपने अगर बुक नहीं किया, ठीक है सर, अच्छा खासा कंपनी और कंपनी ग्रोथ करेगी, तो सर आप उसको और लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो। जब आप लॉन्ग टाइम छोड़ोगे ना सर, तो वहाँ पे कंपनी ऊपर भी आएगी, नीचे भी जाएगा, ग्राफ है सर वो। जरूरी नहीं है कि हर महीना सेम होता है सर। अभी 12 महीने होते हैं सर, इंसान हमेशा 12 महीने में सही नहीं रहता, बीमार होता है सर वो। ओके, जब बीमार होगा सर पैसा तो जाएगा ना सर। अभी आपको घर का राशन हर महीने का सर सेम नहीं होता, अगर कभी कोई रिलेशन अगर आ जाता है तो वहाँ पे राशन का फिर वैल्यू बढ़ जाता है। और चले जाते हैं, कोई नहीं, कोई अगर फैमिली, अपने फैमिली में से कोई बंदा अगर बोलते हैं ना कोई है वो चला गया मामा घर पे, कोई रिलेशन में चला गया, तो उस महीने का फिर राशन आपका कम हो जाएगा। तो सेम वैसे जिस कंपनी सर ऊपर नीचे करेगी, तो आपको ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कंपनी डाउन साइड जा रही है। कंपनी का अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, सब कुछ सही है ना, तो कंपनी कभी नीचे नहीं जाती ना ऊपर जाती। कंपनी जब नीचे आती है मतलब कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करो। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ सर कि 7,000, 8,000, 9,000 कंपनी में से आपको एक कंपनी बता सकता हूँ, जो कंपनी देखिए आज का जो टाटा कंपनी है, आज वो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी सर, सबने यही सोचा कि कंपनी पीछे डाल दो, तो वो कंपनी सर क्या है ना, वो ऑल टाइम हाई हो चुकी है। मतलब कहने का क्या है, अब वो कंपनी सर जितना प्रॉफिट देना था ना, वो प्रॉफिट दे चुकी है। अब वो जब मार्केट में कोई नया चीज लॉन्च करेगी, तब जाके उसके पास अपॉर्चुनिटी है, तब जाके वो पैसा बढ़ेगा, बरोबर। तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर, आप वेट मत करो, कोई दूसरी कंपनी देख लो ना। अभी जरूरी नहीं, अभी हर कंपनी से अपना प्रॉफिट चाहेगी ना, तो वो वापस दूसरी कोई कंपनी, दूसरा ब्रांड में जाओ आप, जो कंपनी आपको खुद का माइंडसेट मतलब टाटा जैसी हो सर। टाटा है, बिरला है, अंबानी है, तो अभी आपको उसमें जाना है सर। तो वो कंपनी में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करो, जब तक टाटा कोई नया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करता। मतलब जब आप दूसरी कंपनी में सर पैसा डालोगे ना, थोड़ा सा मतलब देखिए कंपनी पर भरोसा नहीं है, बस थोड़ा सा एक रिस्क लेना है वहाँ पे। तो हम आपको रिस्क को डाइवर्सिफाई करेंगे, कैसे, वो कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको देंगे कि सर कंपनी का माइंडसेट ये है। बात समझ रहे हो सर? तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है कि सर हाँ चलो ठीक है, ये कंपनी में पैसा डाल सकता हूँ करके। मैं टाटा के पीछे 7 महीने डाला, इसके पीछे मैं 1 महीना डालूंगा। टाटा के पीछे आपने अगर 50% लिया तो यहाँ से मैं 20% ही लूंगा। लेकिन टाटा में जब तक आपको प्रॉफिट मतलब नहीं दिख रहा, तब तक सर आप दूसरी कंपनी में डाल के निकलो ना, छोटा सा एक रिस्क डाल करके। बात समझ रहे हो सर? मतलब जिस कंपनी के पीछे, वही तो चीज़ हम आपको यहाँ पे यही करते हैं कि आपका जो रिस्क है ना, वो डाइवर्सिफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन निकाल करके कि आप एक कंपनी में इतना पैसा डाल सकते हो, एक कंपनी का इतना टाइम है आपको रिटर्न देने का, और इतना रिटर्न देगी वो। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें पता रहेगा तो क्या आप मतलब मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे सर? तो क्या है ना, जो लोग अपना पैसा अपना एफडी में रखते हैं, वहाँ से रखने से बेहतर है सर अपना पैसा यहाँ पे रखिए ना शेयर मार्केट में, जो 35 से 40% का रिटर्न दे आपको। गलत है क्या अगर आपको रिटर्न देगा? अच्छा, ये जो परसेंट है, जो परसेंटेज मंथली देती है या साल का देती है, सालाना? कौन सा वाला सर जो आप बता रहे 35% या 20%? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, मार्केट है ना सर, मैं आपको जो मेरी शॉर्ट टाइम का स्ट्रेटेजी है, मैं आपको वो कहता हूँ सर। अगर आप एमपीओ स्ट्रेटेजी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो, तो उसमें हम आपको हर मंथ में, मतलब एक साल में 12 महीना होता है, आपको मैं 10 से 12 स्टॉक दूंगा। मतलब एक महीने में, पहले महीने में एक स्टॉक दूंगा, फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरा स्टॉक दूंगा, तीसरे महीने में तीसरा स्टॉक दूंगा, चौथे महीने में चौथा स्टॉक। ये जितने भी स्टॉक रहेंगे ना सर, आपको हर एक स्टॉक 35 से 50% का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता हो, वैसा मैं आपको स्टॉक सजेस्ट करूंगा। अच्छा, ओके। तो उसका जो टाइम होरिजन है सर, मतलब ऐसा कोई स्टॉक जो 6 से लेके 12 महीने के अंदर आपको रिटर्न दे दे, ऐसे स्टॉक्स आपको सजेस्ट करूंगा। ओके, मतलब क्या होता है 6 से 12, जो मैं क्यों कह रहा हूँ 6 से 12 महीना, इसमें 2 बेनिफिट होता है सर। इसमें क्या होता है कि कंपनियां इस 6 से 12 महीने के पीरियड में ना आपको डिविडेंड दे देती है, बोनस देती है, स्प्लिट देती है, आपको ये 3 का फायदा मिलता है। अगर मैं कहूँ अगर 1 महीने में किसी कंपनी में अगर आप पैसा डालेंगे, ओके,
तो आपको सिर्फ वहाँ पे ना 10%, 5%, 6% के पैसे आप वहाँ पे डालोगे क्या अपना? मतलब समझ रहे हो? आप समझ रहा कंपनी में जितना टाइम रुकोगे आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तो कंपनी अलग से, अगर आप 3-4 महीने, 5-6 महीने, 10 महीने अगर रुकते हो ना, आपको अपना अलग से वो प्रॉफिट देगी सर वो। लेकिन अगर आपको चाहिए क्या, जो डिविडेंड दे, बोनस दे, स्प्लिट दे, तो आपको कम से कम वहाँ पे 6 साल के 12 महीना रुकना पड़ेगा। मैं कहता हूँ सर चलो ठीक है, आपको 35 से 50 हमने टारगेट किया है, कंपनी ने अगर बोनस नहीं दिया तो बोनस का भी वेट मत करो, सीधा निकलो वहाँ से दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा। मतलब अगर आपका 70-80% जो कंपनी दे रही है ऑलरेडी, तो उसमें रुक करके क्या मतलब है सर? हाँ हाँ। छोटे पाँचवीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे आपको रिटर्न दूसरा दे सर। ये मतलब क्या है मेरा पूछने का मतलब ये, जब परसेंटेज देती है तो मंथली का देती है या सालाना का देती है? सर दोनों का उसमें रहता है, दोनों का। अच्छा। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे हमारा टारगेट रीच होता है कि मैंने कहा कि आपको ये कंपनी इतना टाइम में रिटर्न देगी, अगर वो टाइम से अगर पहले भी उसने रिटर्न दे दिया तो वो कंपनी में रुक करके मतलब नहीं है ना सर। 1 साल क्यों उसमें वेट करोगे आप? जब उसका कैपेसिटी उतना ही है, अगर एक टायर में 35 mm का उसका मतलब हवा लेने का कैपेसिटी है, अगर आप उसके ऊपर उसमें डालोगे तो क्या वो सहेगा सर? वो हवा वो फट जाएगा ना वो। तो कहने का मतलब वही है सर, आप जितना ज़्यादा मतलब वेट करोगे लॉस तो आपका ही है ना। तो इससे दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो वो पैसा निकाल करके, अगर टाइम से पहले अगर उसने रिटर्न दे दिया है तो वैसा हम काम करते हैं सर। अच्छा। हम कंपनी को मतलब एकदम अच्छे से डीप में रिसर्च करते हैं कि कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी के पास क्यों वो मतलब आपको रिटर्न देगी। मतलब देखिए 2 ही चीज़ होता है, कंपनी के पास जब कहीं से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है, कोई उसके पीछे आके इन्वेस्ट करता है, तो मार्केट में वो आपको रिटर्न देने का मतलब चांसेस देती है। या फिर कंपनी ने कोई बहुत बड़ा मतलब प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, ओके, तो उसका अभी बाय सेल्स होता है, तो वहाँ पे वो कंपनी रिटर्न दे सकती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आज ये मौसम क्या चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है थोड़ा बहुत, बरोबर। इसके 3-4 महीना पहले जो इतने भी छतरी है, अम्ब्रेला है, जो भी अम्ब्रेला हो गया, स्लीपर्स हो गया, ये क्या अभी बन रहा है कि लोग 3-4 महीना पहले से प्लानिंग हो गया रहेगा ना सब चीज़ों का। तो 3-4 महीना पहले से प्लानिंग था, तो कौन सी कंपनी क्या क्या लॉन्च करने वाली है वो चीज़ आपको नहीं पता चलेगा सर। बट जो मार्केट में ऑलरेडी है, जिसका जो काम है, वो तो उसमें स्मार्ट तो रहेगा ना। जी। क्योंकि उसी कंपनी उसका काम तो वही है। अभी आप जो काम कर रहे हो सर, आप उसमें आपको हर चीज़ पता है। ओके, अगर आपको खुद का अगर आप ऑफिस जाते हो, आपको ये चीज़ पता है, आपको इतना तो कॉन्टैक्ट है, आप सामने से वाले को बोल सकते हो अरे आज मैं अगर प्रेजेंट ही अगर नहीं आया ना करके, मेरा इतना सेटिंग तो है, मैं ऐड करा लूँगा करके। 1 घंटा 2 घंटा अगर लेट हो गया तो आप उतना स्मार्ट तो हो ना सर कि खुद का कर लोगे ना। तो आप तो नॉर्मल चीज़ है सर कि अगर हम इस मार्केट में ऑलरेडी 14 साल से हैं, तो उतना तो आपको हम बताएंगे कि आपको वो कंपनी मतलब अभी आने वाला बारिश है तो हम 3 महीना पहले इसको जज कर लेते हैं कि उसका मीन्स क्या होने वाला है, प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, लोगों की माइंडसेट क्या रहेगी, स्लीपर है अभी किस टाइप का स्लीपर चलेगा अभी इस टाइम पे, वाटर प्रूफ वाला स्लीपर चाहिए उनको, अम्ब्रेला अच्छा चाहिए करके, तो कौन कौन सी कंपनी बना रही है, उसका 3 महीने में कितना सेल्स बाय सेल्स होने वाला है, तो वो हम वहाँ पे जज कर लेते हैं ना सर। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा सेल रहेगा। डिमांड सेल पे ही तो प्रॉफिट होता है। सही बात है। और जब प्रॉफिट आया तो जब कंपनी ग्रोथ करे तो आपका भी तो ग्रोथ करेगा ना पैसा। तो वैसा है सर, यहाँ पे सीजन वाइज भी आपको रिटर्न्स मिल सकता है, मतलब 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। कम से कम लगभग कम से कम कितना समय? क्या कह रहे हो सर? कम से कम कितना समय रहेगा रिटर्न का? सर ऐसा कुछ मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जाता कि कितना टाइम रहेगा। लगभग साल का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है सर। कुछ कंपनी ऐसी होती है ना 1.5 महीने 2 महीने में भी रिटर्न देती है। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना रहता है, 1 साल का या 2 साल? ज़्यादा से ज़्यादा सर 1 साल। ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है ना, आप मार्केट के बारे में पूरा कह देता हूँ आपको। मार्केट कहता है कि आप जितना टाइम मेरे को दोगे मैं तुमको उतना रिटर्न्स दूंगा। मार्केट में 3-4 चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता है आपको क्या होता है ये? बताओ। चक्रवर्ती व्यू नाम सुना है? एक हिंदी में बता रहा है। चक्रवर्ती व्यू स्कूल में पढ़ा रहेगा आपने। क्या होता है थोड़ा मेरे को बता सकते हो? फिर इसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ आपको। बताओ। आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है क्या, मतलब क्या होता है चक्रवर्ती व्यू? मतलब जो भी है चक्रवर्ती ऐसा। हाँ, चक्रवर्ती मेरे को ब्याज का पता है। हाँ वही ब्याज का, मैं उसका ही पूछ रहा हूँ मैं आपके हिसाब से। हाँ, मतलब ब्याज के ऊपर परसेंट के ऊपर ब्याज। हाँ करेक्ट। मैं कहता हूँ कि आपका एक अमाउंट है, लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में, बरोबर? तो वो क्या होता है ना सर, कंपनी के पीछे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इक्विटीज में बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में आपका पैसा 6 महीने में जो
कंपनी ने रिटर्न दिया 6 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में, ओके, मार्केट डेली ऊपर होता है सर। अच्छा। कोई ये कंपनी पकड़ता हूँ, अगर आप आज ओपन करेंगे ना जी। किसी भी कंपनी का, अगर आप या तो वो 1.5% नीचे रहेगा तो 1.5% ऊपर रहेगा, तो 0.5% ऊपर रहेगा, 0.5% नीचे रहेगा जी। ओके। मैं एक मतलब ऑल इन एवरेज बात कर रहा हूँ। अगर आप निफ्टी देखेंगे ना सर ना, तो वो 100 रुपये डाउन रहेगा, 100 रुपये मतलब, या फिर 100 रुपये ऊपर, 100 रुपये नीचे रहेगा करके, हाँ बरोबर। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, बरोबर। आपने इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में, जी। कल सर 10 रुपये बढ़ेगा, तो आपका टोटल पैसा कितना हो गया? 110 रुपये हो गया। हाँ, बढ़ गया। बरोबर। 10 रुपये का प्रॉफिट 110 हो गया। अभी मैं कहता हूँ कि सर नेक्स्ट डे मतलब मार्केट वापस ऊपर चला गया, हाँ। अभी 10 रुपये वापस बढ़ गया करके, तो ये जो 10 रुपये का जो रिटर्न्स आपको आएगा ना, जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वो 110 रुपये के ऊपर मिलेगा, ना कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे 100 रुपये पे 10% मिलेगा। हाँ हाँ, वो उसके साथ जुड़ गया। हाँ, समझ गया मैं। हाँ, मतलब 110 तो आपका ही होगा ना, तो 110 रुपये के ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं कि खाली वो 100 रुपये जो पहले 10 रुपये प्रॉफिट मिलेगा वो स्टार्ट में नहीं होगा, उसके ऊपर मिला के मतलब 110 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। फिर वापस जो प्रॉफिट आया 110% वो, फिर 10% वो, फिर वो मिला के समझ लो 121 रुपये, 121 रुपये के फिर वापस 10 रुपये तुमको फिर प्रॉफिट मिलेगा सर। समझ रहे हो ऐसा? अभी यही चीज एफडी क्या करता है, एफडी में आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर फिक्स रहता है कि हर साल का 5% मिलेगा आपको। अच्छा। अगर आपने 100 रुपये डाला है तो आपको उसका 10% मिलेगा, जो भी मिलता है आपको, मतलब ये साल में 10%, फिर नेक्स्ट ईयर कम से कम इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं? अगर आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा, और शॉर्ट टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम में आपको महीने का फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कितना? यहाँ पे कम से कम सर आपको हर एक स्टॉक के पीछे 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप स्टॉक पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। समझ रहे सर? तो वैसा मतलब जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ज़्यादा आपका रिटर्न। वो तो है ही। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज़ है सर। अच्छा। हाँ, तो आप मतलब क्या प्लान कर रहे हो? आपका कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट में? आप कितना ले सकते हो रिस्क? रिस्क तो अभी तो नहीं ले रहा हूँ मैं, अभी सिस्टम थोड़ा आउट है। क्या मतलब क्या सीन क्या है? मतलब कुछ अभी ऐसा प्लान नहीं है क्या पैसे वगैरह का? ऐसा कुछ आप कभी म्यूचुअल फंड का नाम सुना है? म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है? हाँ, सुना है। क्या कभी किया है इन्वेस्टमेंट वगैरह म्यूचुअल फंड में? वो तो लॉन्ग टाइम के लिए है। कितना किया है इन्वेस्टमेंट? नहीं, मैंने किया ही नहीं। तो कौन करता है फिर? काहे का? मतलब म्यूचुअल फंड में कुछ करते हो इन्वेस्टमेंट आप खुद? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपका फिर मतलब आपका पर्सनली क्या है इन्वेस्टमेंट मतलब लाइफ में? पर्सनली तो बिजनेस है अपना। किस टाइप का बिजनेस है आपका? सीमेंट वगैरह का। सर फिर तो बहुत बढ़िया है ना। फिर तो आप ऐसा कुछ मतलब देखिए आज आप मार्केट में आज सीमेंट आप कर रहे हो, बरोबर, आपका भी सीमेंट बिजनेस का है। या तो आप ब्रांच अपना ओपन करोगे, ओके, या तो आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करोगे, करेक्ट। देखिए सर, आप यूपी से हो, मैं भी यूपी से हूँ, तो मैं हर एक चीज़ जानता हूँ सर। ओके, हमारे यूपी वाले से क्या करेंगे, मतलब जिस फील्ड में है जो धंधा कर रहे हैं तो वही धंधा करेंगे, मतलब उसको बढ़ाएंगे, या तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, करेक्ट। मैं कहता हूँ सर, देखिए अगर आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, बरोबर, तो आपको किसी चीज़ का इमरजेंसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑलरेडी वो सब सेव करके रखते हो अपने लाइफ में, वो इमरजेंसी के यूज करने के लिए। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना कि मार्केट में सर आप भी आए हो पैसा बनाने के लिए और मैं भी आया हूँ पैसा बनाने के लिए। अब कहीं कहीं से पैसा होता है ना कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 रुपए का कहीं पे 2 रुपए मिलता है और कहीं कहीं पे 1 रुपए का 6 रुपए मिलता है। हाँ, बिल्कुल मिलता है। बरोबर, सही कह रहा हूँ ना सर? हेलो, हाँ जी। तो सही कह रहा हूँ ना सर मैं आपको? नहीं, क्या तो ऐसे ही हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात में समझ रहा हूँ। अच्छा, आपका कितना % रहता है इसमें? क्या क्या लगता है सर मतलब? जैसे कि आप सपोर्ट करेंगे ना हमें। हाँ सर, मेरा कैसा है, यहाँ पे मेरी कंपनी का एक ही फंड है। अगर आप ऐसे परसेंटेज में बोल रहे हो ना, तो मेरी कंपनी रिसर्च एंड रैंकिंग, इससे मेरे कंपनी का पहले जो नेम है, जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइज कंपनी है, वो है इक्वेंटिस प्राइवेट लिमिटेड। मेरी कंपनी 2008 में लॉन्च हुई थी, जब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्राइसिस आया था, सबसे बड़ा जब मार्केट गिरा था, 50% डाउन हो गया था, आपको पता रहेगा शायद।
उस टाइम पे हमारी कंपनी मार्केट में आई थी, वो हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा था, हम मतलब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे ना, जिसके पास 50 लाख या फिर 1 CR था, उनके पैसे हम इन्वेस्टमेंट कराते थे। बट हमने बाद में ये देखा, जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना सर, उनके हमको रेफरेंस मिले, जो रेफरेंस में 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। अच्छा। बट ये जो लोग 2 लाख 8 लाख है, ये मेरे मतलब जो अल्ट्रा चेन्नई कस्टमर, उनके फ्रेंड्स थे सर, बरोबर। हमने ये देखा कि ये लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट वो लोग करते भी थे, और उनको मार्केट का पूरा नॉलेज और गाइडेंस नहीं था सर, और अपना पैसा लोग डालते थे ना, तो कंपनी नीचे जा रही तो वो लोग अपना पैसा निकाल लेते थे। ओके, तो जब आपने कंपनी नीचे गई, अपने पैसा निकाले, तो मतलब आपने लॉस बुक किया ना सर। हाँ बिल्कुल। अब मेरे को बताओ सर, आपने जब लॉस बुक किया, तो वहाँ पे आपका काम क्या है, आपको जज वहाँ पे चेक करना कि आपका पैसा लॉस क्यों हुआ। अगर आपने पैसा कहीं पे खोया, तो आपका काम है ना सर कि पैसा आपका गया क्यों, कहाँ से गया, क्यों गया, और आपने लॉस बुक क्यों किया, आपने और वेट क्यों नहीं किया। ये आपका काम है, क्योंकि आपने भाई मेहनत से पैसा कमाया है, आपका पैसा है वो, तो आपका काम है उसको चेक करना, जानना। तो आपने वो बुक करने के बाद, चलो ठीक है, बुक करने के बाद ये आप चेक नहीं कर रहे हो, और चेक ना कर रहे हो सर, फिर वापस बोल रहे हो कि शेयर मार्केट खराब है, मैं वापस यहाँ पे आऊंगा नहीं करके। हाँ सही बात। करेक्ट, नॉलेज ना होने की वजह से। हाँ, अभी आप मेरे को बताओ सर, अगर आपका बिजनेस है, बाना खुदा खासा कभी ऐसा हो करके, मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ सर, अगर कभी थोड़ा सा डाउन साइड होगा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप आज बोलोगे मेरा आज मतलब एक दिन जो भी होगा, 1 महीना मेरा लॉस गया तो मतलब धंधा नहीं चलेगा करके, आप वेट करोगे ना सर। अगर कुछ नहीं, महीना खराब था, ये था, वो था, वापस आएगा, मेहनत करके हो जाएगा करके। तो यहाँ पे हमको वही करना है, सेम लाइफ वैसी चलती है, हर किसी कंपनी सर वही होती है। जिस कंपनी में जिस साल ज्यादा डिमांड हुआ, उसका प्रॉफिट ज्यादा। तो यहाँ पे मेरा काम है वो चीज़ बताना कि आपको ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। तो हम उनको फिर ले लिए, 2014 में हमारी कंपनी लॉन्च हुई, रिसर्च एंड रैंकिंग, जो हम रिटेलर कस्टमर साथ में वर्क करने लगे, उनको हम गाइड भी करने लगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कब करना है, किस कंपनी के पीछे करना है, कितना टाइम तक करना है। ओके, तो उनको हम सिखाए भी, और उनको उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कराया। तो हमारा मार्केट में आज टोटल मतलब 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। आज पूरे इंडिया में 2nd नंबर पे ये कंपनी स्टे करती है एज एन एडवाइजरी। मेरा सिर्फ एक काम है कंपनी का, खाली हम एडवाइस करते हैं। ओके, एडवाइस मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सर। उसमें क्या होता है ना, एक्चुअली बहुत सारी कंपनी है इंडिया में। ओके, कुछ मतलब कुछ लॉसेस में है, कुछ फ्रॉड में है, मतलब सबका अलग अलग वे है। हमारी कंपनी सिर्फ एक ही वे है कि एक ही वे में जाएंगे, जो हमारा धंधा रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, हम वही कस्टमर ढूंढते हैं सर। ओके, इसमें क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से ना सर, आपको एक बोलते हैं ना, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि आपने रात ही रात सर आप राजा बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता सर। करेक्ट। तो आज के दिन में सर ना लोग ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता रहेगा, वो सोचते हैं कि आज पैसा डाला, मैं शाम को निकाल लूं करके। और वो पैसा खाली लेके आते हैं, बट उनके पास एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है और नॉलेज भी कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होता है सर, पैसा लॉस होगा ही होगा। तो और यहाँ पे जो मेरे पास रिटेलर कस्टमर है सर ना, उनके पास ना तो एक्सपीरियंस आता था, ना नॉलेज रहता। तो वहाँ पे उनको बोलते सर आप थोड़ा वेट करो, हम आपके पैसे को बचा के रखेंगे, आपका पैसा डूबेगा नहीं। बट एक चीज याद रखो सर, अगर आपका पैसा डाउन साइड जाता है ना, तो आपका काम है वेट करना, पूछना कि कंपनी में जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ उसका सीन क्या चल रहा है, वो कंपनी ग्राफ नीचे क्यों जा रही है। तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कंपनी क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कंपनी सजेस्ट की है ना सर, वो मेरा रिस्क है। आपका पैसा है, लेकिन आपका पैसा जाएगा नहीं, वो पैसा हम कवर करके आपको देंगे। अच्छा, वो मेरा, तो हमने ये चीज किया आज, इसलिए पूरे इंडिया में 2nd नंबर पे मेरी कंपनी है। एक भी आपको गलत कमेंट किसी के नहीं मिलेगा, किसी भी कस्टमर का। आज सही बताऊं ना सर, मतलब मार्केट में अमेजन इतनी बड़ी कंपनी है, एक बैड रिव्यू ना मिले, गूगल पे ऐसा हो ही नहीं सकता, बट मेरी कंपनी का नहीं मिलेगा सर आपको। 4.6 का रेटिंग है, वो सर अलग बात हुआ। फिर हमने यहाँ पे जो आए मार्केट में रिटर्न दिए, अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हो ना सर, उसमें एक आपको सेफ्टी मिलती है। क्या होता है ना, एक टाइम मिलता है आपको, मेरे को समझने के लिए, और मेरे को आपको समझने के लिए। बरोबर। अभी मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ सर, अगर कुछ बोलूंगा ट्रांजेक्शन करने के लिए, आप ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी चीज़ करो नहीं करेंगे सर, बिकॉज हम कैसे कॉल पे बात कर रहे हैं करके। तो यहाँ पे आप इतना जल्दी मेरे को पहचान नहीं पाएंगे, ना तो मैं आपको पहचान पाऊंगा। ओके, जितना ज़्यादा हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा ईजी रहेगा। बट आपको ट्रांसपेरेंट उनके सामने रखना है जो सामने वाला जेन्युइन लगता है एक्चुअली मार्केट में सर। क्योंकि फ्रॉड इतना ज़्यादा हो गया ना, किसी पर ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया आज के टाइम पे, वो भी ऑनलाइन सर। बरोबर, क्योंकि वो चीज़ें होती है सर, फैक्ट है वो।
तो यहाँ पे उतना हमको नॉलेज भी खुद लेना पड़ेगा कि अगर गया मार्केट में से मेरा चीज तो कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चीज हम आपको डाइवर्सिफाई करेंगे कि आपको कौन सी कंपनी के पीछे इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो जो रिटेलर कस्टमर लोग आए ना सर, वो देखते ना अपने हाथ रख के आते करके, अगर डूब गया तो ऐसा डर लगता है उनको क्या होगा क्या नहीं होगा करके। तो वहाँ पे हम उनको बोलते हैं सर पहले हम आपका रिस्क डाइवर्सिफाई करेंगे, आपका घर में कितना खर्चा जाता है, आपका कितना लोन है, आप मार्केट में मतलब अगर मैं बोलता हूँ 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसमें से 5 रुपये चला गया तो क्या आप सह पाओगे क्या? 5 रुपये का चला गया तो मतलब चला गया तो मतलब कैसा, मतलब आपके खाली वो पोर्टफोलियो में दिख रहा है कि 95 रुपये खाली बचा है करके, अभी 5 रुपये का लॉस में हो, तो वहाँ पे आप डरोगे तो नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं कि देखिए 2000 से और आज के मार्केट सर 45,000 ऊपर आया है करके। तो कभी मार्केट 2008 में मार्केट सर ना नॉर्मली मतलब 2000 वहाँ पे था कम से कम 17-18 हज़ार पे था मार्केट, तो सडनली सर ना वो 10,000 पे आ गया था। अभी सोचो जो कंपनी वहाँ पे थे डायरेक्टली सब डाउन हो गया, 50% डाउन, मतलब सबका पैसा नीचे चला गया सर। पूरे इंडिया का पैसा था ना पूरा, मतलब बोलते हैं ना पूरा लॉसेस में था। तो उस टाइम पे ना बहुत लोगों को हार्ट अटैक आया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जब 17,000 से 10,000 पे गया तो मार्केट आज सर तो 40,000 पे है ना। मतलब टाइम आया जिनका पैसा था जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आज सर वो 40,000 के प्रॉफिट, मतलब 40,000 गुना वो प्रॉफिट पे है। बात समझ रहे हो सर? तो अगर आपने टाइम दिया, वापस से अपने आप को बोल दे कोई बात नहीं यार 3-4 साल बाद वापस मार्केट आ जाएगा करके, मार्केट ने सर वापस से बूम करके दिया। लॉकडाउन में अगर आप चेक करेंगे ना, जेन्युइनली बता रहा हूँ सर, मेरी खुद कंपनी की हम 24% डाउन पे थे। अच्छा। लेकिन रिटेलर कस्टमर सर जो होते हैं ना, थोड़ा उनके बोलते हैं ना बहुत कमजोर होते हैं वो लोग। हम सबको इतना ही बताया सर आप बिल्कुल घबराए ना करके, जो कंपनी डाउन साइड जाएगी ना, हमारा एक टारगेट होता है अगर 2% अगर डाउन जा रही है ना, हम आपको पहले वहाँ पे कंपनी पे चेक करेंगे वो डाउन साइड क्यों जा रही है। ओके, डाउन साइड अगर कंपनी में कुछ अगर बोलते हैं ना कुछ झगड़े विगड़े होते हैं, उसका मैनेजमेंट बरोबर नहीं है, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं दे पा रही ना, हमको पता चल जाता है सर, क्योंकि हम वहाँ पे रिव्यू करते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम कहेंगे सर कंपनी ना आप शायद डाउन साइड जाने वाली है, तो 2% सर तो आप सह सकते हो ना। अगर आप 100% कमाना चाहते हो मार्केट से का, तो 2% आप मतलब लॉस नहीं सह सकते उस कंपनी से। तो वहाँ पे हम वो 2% जो सहा है ना सर आपने 100% से आप दूसरे कंपनी से शिफ्ट करो अपना पैसा। मतलब अभी वो 50% गिरे, उससे बेहतर सर कि आप 98% लेके आप दूसरे कंपनी में डालो ना पैसा अपना। तो यहाँ पे हम आपको रिस्क को डाइवर्सिफाई करके आपको पैसा सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कराएंगे, जहाँ पे आपको एक चलो आप बताओ ना, वो बताओ मेन पॉइंट बताओ फटाफट से, आपका कितना रहता है इसमें? इसमें मेरा सर हमारा एक फिक्स प्राइस है, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा फिक्स जो प्राइस है लॉन्ग टाइम का वो है सर 33,000, मतलब 28,000 फीस है प्लस 18% GST है। कितना कितना? 28,000 फीस एक साल का है पूरा ये, जिसमें 18% GST, टोटल फीस होता है 33,040 रुपए। 33,000? हाँ, और जो मेरा ये लॉन्ग टाइम का, हाँ, इसमें कम से कम मिनिमम आप 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट करो उसमें कुछ लेना देना नहीं हमको, वो आपका पैसा आप ही आपके हाथ में रहेगा सर। हाँ, ये क्लियर रखना है आप कि आपका पैसा आप ही देखोगे, आपका ब्रोकिंग अकाउंट आपके हाथ में रहेगा। खाली हम आपको यहाँ से सजेस्ट करेंगे, मेरा ऐप है रिसर्च एंड रैंकिंग ऐप, वो ऐप डाउनलोड करेंगे, वो ऐप में आपको स्टॉक चला जाएगा कि कौन सी कंपनी आपको मिली है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा, ओके, तो वो आपका पैसा आपके हाथ में ही रहेगा सर, वो सब चीजें आप ही हैंडल करोगे, आपके हाथ में सब चीज रहेगा। कुछ भी अगर डाउट आता है ना, आपको रिलेशनशिप मैनेजर आसान करके दिया जाएगा, आप सर इसको कभी भी कॉल कर सकते हो और मतलब टाइम ऑफ हमारे ऑफिस के टाइम पे 10 से लेके 6, मंडे से सैटरडे तक सर। ओके, आपको वो चीज मिलेगी प्राइस मतलब, और आपको एक मेल जाएगा और आपको नॉर्मल टेक्स्ट जाएगा जब कुछ हमारा स्टॉक मार्केट में आता है तभी पे। और दूसरा मेरा जो प्रोडक्ट है वो है MPO, मिस प्राइस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, आपको हर महीने का एक स्टॉक दिया जाएगा। ओके, मैं ये ना थोड़ा सा डिराइव कर देता हूँ। अगर आपको मैं एक साल में 10 से 12 स्टॉक दे रहा हूँ और हर एक स्टॉक 35 से 50% रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि एक स्टॉक के पीछे कम से कम सर आप 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो। और जो मैंने आपको कहा कि सर अगर आप 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ कंपनी ऐसी होती है आपको मतलब दिन में सर 40% का रिटर्न देती है, 2 महीने में देती है, 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में। लेकिन मेरी कंपनी सर ना एक प्राइवेसी रखती है, मतलब कस्टमर ऐसे आप लोग सर कुछ बोलो ना करके, क्योंकि सर मार्केट है, वो मार्केट किसी के हिसाब से चलता नहीं है, बस खाली हम उनको जज करते हैं उनके काम के हिसाब से कि ये बंदा उतना ऊपर जा सकता है, ये इंसान इतना अगर पढ़ाई कर रहा है तो इतना परसेंटेज ला सकता है। चलो समझ गया, मैं आपकी बात सारी समझ गया, क्योंकि मेरे पे भी कस्टम है जरा अभी।
ठीक है। तो ये हाँ मैं आपकी बात पूरी समझ गया। हाँ जब भी मेरा मूड होगा तो मैं कॉल करूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, चलेगा, कोई बात नहीं सर। तो हाँ अभी हाँ, कुछ मैं प्लान आपकी वगैरह बात तो नहीं है समझ गया इन्वेस्ट? अब। हाँ, अभी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। मैं जैसे होगा तो मैं कॉल करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं सर। हाँ जी, मैं आपकी बात पूरी समझ चुका निखिल। हम्म। ठीक है जी। तो फिर मतलब क्या इशू क्या है सर, स्टार्ट नहीं किए ना इशू, फिर थोड़ा बहुत से? नहीं इशू तो कुछ नहीं है, इशू अभी बैलेंस का है थोड़ा। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। थोड़ा बहुत भी आप तो सर मतलब मार्केट में अच्छे खासे तो बिजनेस कर रहे हो सर, थोड़ा बहुत मतलब 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने स्टॉक्स में। नहीं 20 के लिए पहले 33 आपको देने पड़ेंगे ना। नहीं तो मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ सर, आप मेरे को 33,000 रुपये एक बार मैं पे करो, आपको पूरा तो सुना नहीं है ना। मैं आपसे पहले स्टार्टिंग में 6 महीने, मेरा एक्चुअली 2 ट्रांचेस में फीस लिया जाता है। पहला जो मैं फीस आपसे लूंगा ना, आधा लूंगा, फिर इसके बाद में आधा लूंगा। और वो मतलब आधा 3 में आधा आधा डिवाइड क्यों करके। लूँ? हाँ 2 महीना डिवाइड करूंगा, क्यों सर? वो क्या होता है ना, आप जैसे लोग के साथ सेफ्टी है यहाँ पे। सेबी कहती है पहले आप पूरा फीस नहीं ले सकते, आपकी हाँ। जो फीस होगी वो होगी 2 ट्रांचेस में। पहले आप मेरे को सर 6 महीना ना, आप ये चीज देखो कि हम आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करा रहे हैं। मतलब जो आपका नेक्स्ट जो 6 मंथ आएगा, आपको लगता हो कि मैं आपके लिए सही हूँ क्या? अगर आपको परफेक्ट लगता हूँ ना सर, तो आप कंटिन्यू फिर वापस से 6 महीना करके आप देखो। अच्छा। मतलब किसी को सर अगर आप 10 दिन में जज नहीं कर सकते, 2 महीने में जज नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको पहले स्टार्टिंग में 6 महीने का पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 6 महीने का पे करना पड़ेगा। तो वैसा है हमारा सिस्टम सर। तो माइट भी अगर आप दे करो तो आप इसका 6 महीने करके आप पे कर सकते हो, और सर्विस आप अवेल करके सर आप यूज कर सकते हो। और एक चीज था, अगर आपके पास कभी भी कोई भी ऐसा महीना अगर आता है, आपका पास पैसा स्टक है कहीं पे ना, तो किसी भी अगर एक स्टॉक के पीछे अगर आप पैसा डालते हो, मतलब बड़ा अमाउंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने वो स्टॉक के पीछे अगर 1 लाख रुपए डाल दिया, और हमारा सर कंपनी कैसा है, 6 से लेके 12 महीने में आपको टाइम देती है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जो 2 महीने 3 महीने में 40 से 50% का रिटर्न दे देती है। मैं कहता हूँ सर, अगर वो कंपनी ने 3 महीने में अगर आपको उसने 50% का रिटर्न दे दिया सर, आपने उसके पीछे लाख रुपए डाला, तो आपका सर वहीं पे आ गया ना आराम से 50,000। बात समझ रहे हो? मतलब आपका यहाँ पे क्या है कि कोई भी लिमिट नहीं कि आपको कितना पैसा डालना है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने 50,000 डाला तो मैं आपसे 50,000 के ऊपर परसेंटेज लूंगा। मेरा सिर्फ एक फिक्स फीस है सर, जो मैं आपसे वही फीस लूंगा, और बाकी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट करो आप। और हमारे पास एक सर्विस होती है पीएमएस सर्विस, जो हम बोलते हैं प्रीमियम क्लाइंट। प्रीमियम क्लाइंट का सर जो सर्विस होता है ना, वो लाखों रुपए में फीस है, लेकिन आप जब वहाँ पे जाएंगे ना सर, आपको पैसा बनाने का एक अलग ही मतलब रास्ता मिलेगा। मतलब बोलते हैं ना कि जो शेयर मार्केट में लोग करोड़पति कैसे बन गए, लखपति कैसे बन गए, तो वो वाली सर्विस वहाँ पे अप्लाई होती है सर, जहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा कि आपके पैसे को कैसे एक्चुअली बनाया जाता है मार्केट में। जो बड़े बड़े जो गुजराती लोग हैं ना सर, स्पेशली देखिए, आप यूपी से मैं भी हूँ सर करके, तो मैं इतना मार्केट को प्रिडिक्ट किया हूँ करके। अगर आप कभी यहाँ पे आएंगे, हम बोलते हैं ना, मेन चीज क्या है ना, अगर आपको नहीं समझेगा तो सर आप उसको सट्टा बाजार समझेंगे, अगर समझ गया तो आप उसको बोलेंगे हाँ ये भी चीज होता है मार्केट में। तो वैसी चीज है सर। ये जो गुजराती लोग, जो मारवाड़ी लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैन लोग, वो सब वही करते हैं, जो जिसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट में सर क्या होता है ना, थोड़ा सा वो इनलीगल नाम, मतलब उसको ना इनलीगल बोलते हैं। इनलीगल में क्या होता है ना, कंपनी एक्चुअली लिस्ट नहीं है मार्केट में, एनएसई और बीएसई में। मतलब जो कंपनी लिस्ट नहीं है, वो अपने आप को, जैसे आपका एक शॉप है, आपने उसको एक कोई तो एक बोलते हैं ना प्रोप्राइटरशिप का नेम दिया रहेगा। अगर आपका अच्छा खासा धंधा हो रहा है मार्केट में, अगर आप प्लान करोगे भाई मेरे को मेरा शॉप कानपुर जहाँ पे हो, उस एरिया से दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया में डालना है, एक टाइम ऐसा आएगा ना सर, आप सोचोगे मुझे ये स्टेट से बाहर निकलना है, बट आपके पास ना उतना अमाउंट नहीं रहता। बट आप अच्छे से काम कर रहे हो ना, करते रहोगे ना सर, आपके पास उतना अमाउंट नहीं रहता, बट आपके पास एक बोलते ना जोश है कि मेरे को भाई अब मेरा कंपनी जो है वो कम से कम 15-20 स्टेट में होना चाहिए। बट 15-20 स्टेट में चालू करने सर आपको पैसा चाहिए, तो वहाँ पे आपका एक क्या आता है, आप अपना बोलोगे कंपनी कि मेरा इतना रेवेन्यू है, इतना जनरेट हो रहा है, आप डायरेक्टली सर एक फाइल डालोगे बीएससी में, ओके, कि मेरे को मेरी कंपनी को एनएसई बीएससी में लिस्ट करनी है। ओके, तो जब आपकी कंपनी अच्छी खासी थी ना, जब आप लिस्ट करोगे ना सर, तो लिस्ट करने से पहले ना बीएससी आपको वेरीफाई करती है कि आप कौन हो मार्केट में, आपका रेवेन्यू क्या है क्या नहीं है। तो आपको ना एक फिक्स प्राइस देती है कि आपकी कंपनी का इतना वैल्यूएशन है, आपका मार्केट में इतना वैल्यूएशन हो सकता है। आप अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करो मार्केट में, देखो आपके पीछे कौन कौन पैसा लगाता है। आपने आईपीओ का नाम सुना रहेगा ना सर? जी चलो मैं बताऊंगा आपको, चलो मैं आपकी बात समझ गया सारी, ठीक है। हाँ चलेगा सर। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, मतलब आपकी फीस में से थोड़ा बहुत है, एक बार में पे करके आप थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज भी आ सकता है कि हम कैसे काम करते हैं सर। ओके,
तो अगर फीस का कुछ कंसर्न है तो बता दीजिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपसे पूरा एक ही बार में फीस लूंगा सर, आपको आधा आधा पे करना पड़ेगा। ओके, आधा पे करने बाद सर्विस अगर आप लेते हो ना सर 2-3 दिन में ना, तो भी सर आपको नेक्स्ट मंथ मतलब जो आएगा, ये महीने में हमने स्टॉक लाइव दे दिया है, तो 15-20 दिन में सर दूसरी हमारी स्टॉक आ जाएंगे। यहाँ पे 3 महीने में आपका 4 महीने फीस सर कवर हो जाएगा पूरा। ये अगर आपका बड़ा अमाउंट आपने एक ही स्टॉक पे डाल दिया ना, तो पूरे साल का फीस आपको सर कवर हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है, चलेगा। तो मैं कब तक आपको कुछ मैं डेटा वगैरह भी भेज देता हूँ, कुछ आपको डाउट्स है कंपनी के बारे में, कुछ आपको चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। मेरा नोएडा में ऑफिस है, दिल्ली में है, दिल्ली नोएडा में है, मुंबई में 3 है, बैंगलोर में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में वी आर गोइंग टू लाइक ओपन। हम वहाँ पे अपना चालू करेंगे, जहाँ पे जितना ज़्यादा क्लाइंट बेस होता है सर, वहाँ पे हमारी ऑफिस जाती है। तो आप कभी भी नोएडा दिल्ली वगैरह में आ सकते हो, अगर कभी ऐसा प्लान हुआ मतलब ऑफिस में विजिट करने के लिए, हम लीगल मार्केट में है या नहीं है। मेरी कंपनी खुद सर एक सीबी रजिस्टर्ड लाइसेंस कैरी करती है। अच्छा, ओके, तो अगर आपका कुछ भी रहेगा ना, तो आप विजिट कर सकते हो। हम मार्केट में ट्रांसपेरेंट हर चीज़ रखते हैं। हमारे बीच में एक एग्रीमेंट भी बनेगा सर, जब आप प्रोसेस करते हो ना अपने आप को, तो वहाँ पे हमारे एक एग्रीमेंट बनता है। तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से आपको वहाँ पे हर चीज़ मेंशन की रहेगी कि आपका फीस कितना रहेगा, हम फीस कैसे आपसे ले रहे हैं, 2 पार्ट में ले रहे हैं, और हर एक चीज़ आपकी सर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड रहेगी। ओके, तो उस हिसाब से आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो सर, मतलब इजीली सर। ओके, चलो कभी भविष्य में ऐसा होगा तो मैं कॉल करूँगा। ठीक है, चलेगा सर। मैं विश करूंगा कि मतलब थोड़ा आप रिस्क ले सर, मतलब मैं तो एक अनजान हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। माइट भी अगर मैं अगर सामने होता ना, तो सर आप एक ट्रस्ट के हिसाब से ना आप करते ही करते थे। चलो देखते हैं, विचार चलेगा सर, करेंगे, कोई बात नहीं, विचार करेंगे चलेगा सर। तो प्रोग्राम श्योर, डेफिनेटली मैं होगा तो चाहता मैं हूँ कॉल सर कि करूँगा। चलेगा। कभी सर माइंडसेट अगर ऐसा शेयर मार्केट कभी लगा ना करके, तो डेफिनेट नंबर आप सेव कर लो, मेरा नाम एज शिव नाम करके, शिव पाल। अच्छा, ओके, तो बेझिझक रहिए सर। और एक चीज याद रखना, जब भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना सर, तो आप मतलब शेयर मार्केट में तो एक बार आप सोच समझ के करना खुद के लिए, क्योंकि पैसा वो जाना नहीं चाहिए सर। अगर वो जाएगा ना, तो मैं बोलता हूँ सर आप वापस मार्केट में नहीं आओगे, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आपका माइंडसेट जो है ना टोटली बिजनेस का है। ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ सर, इतना तो जज कर सकता हूँ सर, कि जो बंदा एक बार बिजनेस करता है ना, मतलब खुद का पर्सनल, अगर कहीं उनको दूसरे का बोलेंगे अपना पैसा डालो ना, तो सर कभी नहीं डालेंगे वो, क्योंकि उन्होंने मैं वहाँ पे लॉस किया था करके। लेकिन उनको सर ये थोड़ा सा मतलब अपने आप को दूसरा स्टेप ले लेंगे ना, नहीं यार एक बार वापस ट्राई करता हूँ करके। क्योंकि यहाँ पे मैं देखा हूँ सर, बोलते नहीं मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ ना, बोलते नहीं मैं इतना लॉस कर दिया, मैं भी दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उनसे पूछता हूँ कहाँ पे आपने पैसा डाला था, बोलता है मैंने ट्रेडिंग में पैसा किया था सर। मैं बोला सर आपने वहाँ पे पैसा डाला था ट्रेडिंग में, 10 दिन में आप लखपति बनने गए थे, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है सर। वो एक जुआ ही हो सकता है, जिसको जुआ में बोलते हैं ना, जिसका लक चल गया तो चल गया करके। तो वही सब सीन होता है। तो वहाँ पे कमा रहे हैं लोग, ट्रेडिंग से भी कमा रहे हैं पैसे लोग। सर ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कमा रहे सर, लेकिन सेबी क्या कह रही पता है, 99% लोग पैसा डुबा रहे हैं और 1% खाली पैसा कमा रहा है। तो जो 1% पैसा कमा रहे हैं ना सर, वो 99% वालों का पैसा ले रहे हैं वो। तो अगर आपके आजू बाजू वाला अगर पैसा कमा रहे हैं ना सर, उसमें एक स्ट्रेटेजी होती है। वो स्ट्रेटेजी क्या होती है ना, कि 1 सेकंड में आपका पैसा पूरा जा सकता है, और 1 सेकंड में पूरा पैसा उसका डबल ट्रिपल या 10 गुना या 500 गुना भी आ सकता है सर वो। तो आपको ना वो एक कैंडल ना पहचाननी रहती कौन सी कैंडल आपको वो रिटर्न देगी। ओके, तो वो सीन वहाँ पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं कमा सकते सर, आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन क्या है ना, आपके पास उतना रिस्क है क्या वो गंवाने के लिए जो आप वहाँ पे डाल रहे हो करके। ओके, तो सामने वाला भी वहां से वही करता है, उसके पास उतना रिस्क कैपेसिटी है। मेरे पास एक क्लाइंट है, वो खुद बोले कि मैं शिव एक दिन में ना लाख रुपए डालता हूँ, मेरा जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो सिर्फ 10,000 का होता है। और वो उन्होंने क्या बोला कि मैं एक ही कैंडल प्रेडिक्ट करता हूँ कि वो कैंडल मेरे को खाली 5,000 दे दे मेरे को। ओके, और वो 1 लाख से ना, वो जैसे 5,000 का उनको कैंडल मिला ना, सीधा वो वहां से ना निकाल देते पैसे वो। अब ये देखिए, उधर ना सेफ्टी से प्ले करे, और उनके पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। सही बात है। कैंडल कोई इतना भी प्रिडिक्ट नहीं करता सर, कैंडल को प्रिडिक्ट करने के लिए उनको 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, और उनके पास ना 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। दिन का वो 5,000 रुपए कमाते हैं, कुछ नहीं करते, खाली वो सुबह 9 बजे उठेंगे, मार्केट को देखा, मतलब जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, और वो सुबह 9:14 का मार्केट ओपन हुआ, वो 9:14 से लेके 11, 11:15 या 11:20 तक वो अपना 5,000 निकाल के साइड में, पूरा दिन फ्री सर। ऐसे ही है। तो वैसे ही है ना सर, तुम ऐसा नहीं है बोल रहा हूँ कि पूरा मार्केट खराब है। और देखिए अपना आपका स्टाइल क्या है, आपका बोलते हैं ना कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, वो तो वैसा है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा सर, अगर आप ट्रेडिंग करोगे और मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, अगर मैं कहूंगा सर आप मेरे से ना 10 साल के बाद मिलो, और मैं देखो 10 साल बाद मिलूंगा, लेकिन आपसे ज्यादा पैसा मेरे पास रहेगा, हमारा अमाउंट तुम्हारा अमाउंट दोनों का सेम ही रहेगा, इन्वेस्टमेंट करने का और ट्रेडिंग करने का।
लेकिन आपका पैसा उतना नहीं रहेगा जितना पैसा मेरे पास रहेगा। उसका रीजन क्या है बता दूं आपको अच्छा, शॉर्टकट में? वो बिटकॉइन वगैरह ये जो करेंसी है उसमें भी कर रहे हैं ट्रेडिंग लोग। हाँ उसमें भी कर सकते सर, वो सब ना फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बाहर की ट्रेडिंग है, आप सब में करो। लेकिन मैं फॉर यू क्या, के नाम से भी कुछ है। हाँ करेक्ट करेक्ट, बहुत सारे सर प्लेटफॉर्म है। अभी वो सब चीजें ना धीरे धीरे बढ़ रही है मार्केट में, बहुत बढ़ रही है। तो एक दिन ना सर ये भी गायब हो जाएगा करके। उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको कंपेयर किया कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो और मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ तो आपका पैसा मेरा पैसा बहुत डिफरेंट होगा। आप ना मेरे से कम में रहूंगा, मैं आपसे ज्यादा में रहूंगा। उसके रीजन पीछे ये है, जब आप ट्रेडिंग करोगे ना सर, ट्रेडिंग करने का, बाय करने का और सेल करने का ना आपको एक ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, बरोबर। और आपका पैसा जो ट्रेडिंग से निकालोगे ना, आपका एक फिक्स पैसा डेली का निकलेगा। ओके, मैं अपना बताता हूँ। मैं जो इन्वेस्ट करूंगा ना वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा। लॉन्ग टाइम में क्या होता है ना सर कि मैं आपको एक ही बार बाय करूंगा और एक बार सेल करूंगा, बरोबर। जब मैं एक बार बाय करूंगा तब एक बार सर मैं ब्रोकरेज पे करूंगा। मेरा पूरा पैसा बचेगा जितना आप ट्रेडिंग करके वहां पे अपना पैसा एज अ ब्रोकर पे करोगे। आपको ऐसा लगता है ना कि बहुत कम पैसा पे कर रहा हूँ मैं एज एन ब्रोकिंग के हिसाब से, ओके। लेकिन ब्रोकिंग के हिसाब से ना बहुत ज्यादा पैसा पे करते हो। जितना ज्यादा आप मतलब बाय सेल करोगे ना उसका वो पे करोगे। साथ में आपको डेली मतलब बोलते हैं ना, एक साल में जो आप उसका गवर्नमेंट का टैक्स पे करोगे ना वो डिफरेंट लेवल रहेगा। लेकिन मेरा पैसा अगर स्टॉक मार्केट में है ना तो मेरा जो पैसा पे होता है गवर्नमेंट का ना वो बहुत ही मिनिमम होता है। मतलब आपने तो बहुत मतलब साल का पे करते हो, मेरे को पूरा पैसा उसके अंदर स्टॉक नहीं है, मतलब मेरा पैसा कंपनी पे करती है। मतलब मेरा पैसा जितना बढ़ता है ना बढ़ने दो, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। मैं टैक्स कब पे करूंगा, जब उसको मैं बाय सेल करूंगा हर साल, जितना बार करूंगा उतना बाद मेरे को वो टैक्स पे करना पड़ेगा। समझा आपने? मतलब मेरा टैक्स बच गया और मेरा ब्रोकिंग बच गया। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जहाँ पे मेरे को मिलता है स्प्लिट का फायदा। ओके, स्प्लिट पता है क्या होता है आपको? बताओ। स्प्लिट एक ऐसा चीज होता है ना, अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया किसी एक कंपनी जिसका शेयर का दाम है 100 रुपए, कंपनी ने 1:1 का स्प्लिट दिया, मतलब कंपनी का जो शेयर 100 रुपए था ना वो सीधा भी आ गया 50 रुपए पे। ओके, कंपनी ने जब स्प्लिट 50 रुपए देती है ना सर, उसके पीछे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, वहां पे पैसा डालते हैं। मतलब आपका जब 100 रुपए था ना, आपके पास 100 शेयर था, 100 रुपए का 100 शेयर, बरोबर। तो जब कंपनी ने स्प्लिट किया ना तो आपके वहीं पे वो शेयर हो गया, टोटल आपका 200 शेयर हो गया। 1:1 का उसने शेयर का स्प्लिट दिया, मतलब 200 शेयर हो गया। पैसा आपका उतना ही है, लेकिन जब शेयर का कम होता है ना तो लोग बोलते हैं अरे यार अभी तो 100 रुपए था, अभी तो तभी मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं करूंगा इसमें इन्वेस्टमेंट। मतलब शेयर का दाम कम हो गया ना सर, तो वहां पे लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जाके ना वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं 70-80 रुपए फिर हो जाता है वो शेयर। तो आपका सर पर्टिकुलर पर शेयर के पीछे दाम तो बढ़ गया ना, 70 रुपए हो गया, तभी आपका मल्टीप्लाई करोगे 200 मल्टीप्लाई बाय 70, 1400, समझ रहे हो कुछ ऐसा। तो ये सीन होता है, एक ये प्रॉफिट, फिर डिविडेंड मिलता है, फिर बोनस मिलता है। ओके, मेरा ये पैसा कैसा मल्टीप्लाई कर रहा है, एक तो ये हो गया, साथ में जो मैंने आपको समझाया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको चक्रवृद्धि बोला था मैंने, वो तो एक अलग ही सीन हुआ सर। तो पावर ऑफ चक्रवर्ती जब लगता है ना तो आपका पैसा 10 गुना भी फिर बढ़ सकता है मार्केट में। तो ये सब सीन होता है, लेकिन आप डेली ट्रेडिंग करते हैं ना तो उतना आपको रिटर्न्स नहीं मिल सकता। आपको मैं एक बंदे की स्टोरी बताता हूँ, महाराष्ट्र में जलगांव में था, उसने 1985 में खाली 15,000 रुपए डाला था शेयर मार्केट में, और वो पैसा आते आते 2012-15 तक, आपको पता है कितना पैसा हुआ था वो? एक अंदाजा लगा सकते हो आप कितना हुआ रहेगा? नहीं, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लग सकता ट्रेडिंग का। फिर भी ट्रेडिंग नहीं, शेयर इन्वेस्टिंग, एक अंदाजा नहीं, थोड़ा भी कुछ भी एक अमाउंट बता सकते हैं मेरे को आप? शेयर मार्केट हुआ, ट्रेडिंग हुआ, इसका कोई आइडिया नहीं है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। नहीं सर, पैसा ना वो प्रॉफिट हुआ था सर, उसने कितना साल दिया था? 15 साल उधर, 1985 15 साल वो, और 2015 ये, मतलब 30 साल उसने दिया था। वो 30 साल में कितना पैसा बना रहेगा? 15,000 रुपए। आप एक अंदाजा लगाओ। अब क्या अंदाजा लगाऊं? आप ही बताओ। बताओ सर, एक अंदाजा तो लगाओ। नहीं कुछ लगाओ, नहीं क्या लगाऊं जब एक मतलब एक अमाउंट बोल दीजिए, कितना अमाउंट हुआ रहेगा उसका? अब इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना सर। उसका टोटल जो अमाउंट था ना, मैं ही बता देता हूँ, वो हुआ था 200 करोड़ रुपए। बताओ फिर। अगर मैं अगर गलत होना सर, तो आप गूगल मार लो, आपको वहाँ पे सबसे पहले बंदा मिलेगा अनवर शेख करके बंदा। अनवर शेख, उसने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था जिसकी कंपनी का नाम थी विप्रो।
अच्छा। वो सर्च मार लो सर, उसने लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, वो पैसा हो गया था 200 करोड़ रुपए सर। 1500 आप रुपए? मेरे को हाँ 1500? रुपए। अच्छा 15,000। 15,000। अच्छा। हाँ, अगर उस 1985 में कोई, मैं बोलता हूँ बंदा अगर सोना भी लिया ना सर तो भी 200 करोड़ नहीं होगा। कोई गाड़ी लेगी, गाड़ी की तो बात छोड़ दो, कोई प्रॉपर्टी रहेगी ना सर तो भी नहीं है वो। हाँ। 200 करोड़ नहीं हो सकता। हम्म। तो ये रियलिटी है। और आज के टाइम पे पूरे इंडिया में अगर आप सर्च मारोगे ना, हु इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर, राशिद झुनझुनवाला, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते थे। पूरे दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो दूसरे तीसरे नंबर पे है वो है वॉरेन बफेट। वो अपना खुद पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है बड़ी बड़ी कंपनी के पीछे। मेन चीज क्या है ना सर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस से नॉलेज, आपको पैसा सही कंपनी के पीछे है ना, कंपनी ग्रोथ करी मतलब आपका पैसा ग्रोथ करेगा। आपने कोको कोला पिया है सर? कोको कोला जो वॉरेन बफेट था ना सर, वो कंपनी के पीछे अपना 80% इन्वेस्टमेंट किया था। अच्छा। उसने कहा कि तेरी कंपनी बढ़ेगी। और वो जो कंपनी का ओनर था ना, उसको खुद को भरोसा नहीं था कि मेरी कंपनी इतनी बढ़ेगी करके। और आज वो वॉरेन बफेट इसको खुद बोलता है, भाई जब तूने ये लॉन्च किया था ना, उसने पूछा कि सर आपको कैसे पता चला कि मेरी कंपनी बढ़ेगी? क्योंकि उसका माइंड स्टेटस ना बहुत डिफरेंट था। उसने क्या बोला कि मैं तुझे एक काम करता हूँ, तेरा शेयर मेरे को ना 20% एक्स्ट्रा दे, तेरे को मैं तेरा शेयर बढ़ा दूंगा करके। बोला ठीक है ले लो करके। उसने क्या कर दिया, जितने भी दुकान थे ना जहाँ पे लड़के लोग बाहर खड़े थे वहां पे उसने क्या कर दिया, बोला ये जो तू केन है ना, केन ढक्कन, उसको बाहर फेंकवा दे। अच्छा। वो लोग देखेंगे कि मतलब ये जो ढक्कन है ना, मतलब लोग बहुत पीते हैं कोको कोला। बात समझ रहे हो? कहाँ से एडवर्टाइजमेंट हुआ? वो पैसा ना, मतलब उसने बोला खाली तो सर डब्बा बना खाली बाहर फेंकवा दे करके। लोगों ने देखा ये तो मार्केट में बहुत चल रहा है करके। बात समझ रहे हो? तो वहाँ पे वो कंपनी के पीछे इन्वेस्टमेंट किए कराइए सर। वो कंपनी भी जब सबने इन्वेस्टमेंट किया ना, कंपनी से ग्रोथ की, रिटर्न किया। तो ये सीन होता है, आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो आज वॉरेन बफेट सर $80 बिलियन $80 बिलियन का जो नेटवर्क है सर उसका, एक साल का $80 बिलियन, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सर। सेविंग से अगर आज आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपका प्लान एक है दूसरा बिजनेस चालू करो। मतलब आपका बिजनेस दूसरे वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करो तो या क्या दूसरा बिजनेस खड़ा हो रहा है, आप दूसरे के हिसाब से तीसरा कर रहे हो। अब तीसरा का पैसा मिला कि चौथा सर कितना टाइम लगेगा करने के लिए? आपने एक बिजनेस चालू किया 10 साल लिया, दूसरा बिजनेस चालू करेगा सर आप ना, तो शायद माइट भी वो 5 साल लेगा। जब आप तीसरा चालू करोगे ना सर तो वो 2.5 साल लेगा। जब चौथा करोगे ना तो साल भर लेगा। क्योंकि आपके पास इनकम बढ़ रही है, आप तो फटाफट कभी भी कुछ भी कर सकते हो ना सर। सेम चीज वही है सर, ये सब चीजें। इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दे। मैं यहाँ पे ना ट्रेडर्स लोग को बुलाता हूँ सर, जो ट्रेडर्स लोग हैं ना, उनसे पूछता हूँ सर आपने 35 साल में कितना बनाया, 10 साल में कितना बनाया। तो वो सब कंपेयर करने के बाद हम लोग बोलते हैं सर जो ट्रेडिंग है वो एक गैम्बलिंग है। मैं मानता हूँ कि पैसा वहां से आता है सर, लेकिन आपको ये फायदा मिला क्या जो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे? अगर आप पैसा मार्केट में रोज अगर विथड्रॉ करोगे तो गवर्नमेंट को देखेगी ना सर आपके कि आपने वो विथड्रॉ किया, क्या किया वो पैसा। तो वहाँ पे आपको विथड्रॉ नहीं करना है, आपके पैसे को उसके अंदर रहने दो सर। उसने तो यूज ही नहीं किया हो ना पैसा। सर ये चीजें ना आपकी सीईओ को पता रहेगा। आपने सीए से बोला कभी कभी ना सर, देखिए हर कोई बंदा मार्केट में बैठा कमाने के लिए, तो सीए भी सर नहीं बताएगा आपको। तो भी ऑनेस्टली आपका भी कुछ का खुद का भी एक प्राइवेसी रहेगा, आप भी हर चीज नहीं बताओगे सर किसी को। करेक्ट? क्योंकि सर वो इनकम सोर्स है आपका। हाँ, तो वैसा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको हर चीज बताएंगे, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट का कैसे रिटर्न्स आएगा, वो हर चीज आपको सर गाइड करेंगे। जैसे कि कोई इन्वेस्ट करता है तो उस पे फिर इन्वेस्ट कैसे करता है? मतलब सर समझा नहीं मेरे को, वापस क्वेश्चन कीजिए आप। एक बात मान ली, जैसे आप बता रहे कि उस बंदे ने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। हाँ, किसके थ्रू किया था? सर उसने जो अपना पैसा ब्रोकिंग कंपनी के पीछे इन्वेस्टमेंट किया था सर। अभी 2019 से तो बहुत सारे ब्रोकिंग कंपनी आ गई मार्केट में, तभी सर उसका खुद का पर्सनल मतलब कोई तो अच्छा खासा उसने लॉन्च कर दिया था खुद का अपना, उसका ब्रोकिंग कंपनी थी। नहीं, वो जो आप बता रहे हो ना वो करोड़ों में आया उसका रिटर्न। हाँ, उसका पूछ रहा हूँ। अब तो काफी ब्रोकिंग कंपनियां हैं। हाँ। तो उसने किसके थ्रू किया था? उसने किसके थ्रू किया था ऐसा पूछना चाहते हो क्या आप? हाँ। सर उसने खुद अपना एक ब्रोकिंग कंपनी ओपन किया था। उसके पास जब उस टाइम पे ये ऐसे पर्सन के पास जब 15,000 रुपए थे, तो मतलब क्या सर वो खाली 15,000 रुपए ही होंगे क्या? अगर आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करोगे 2 लाख रुपए, खाली आज आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए होंगे क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना सर।
तो वैसा वो ऑलरेडी सर वो एक्चुअली ना जो 15,000 रुपये जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था ना, उनकी खुद की कंपनी थी। अच्छा। ओके, वो कंपनी उन्होंने सर बेच दिया था उस टाइम पे, क्योंकि उसमें से ग्रोथ नहीं हो रहा था। उनके डैडी जो थे ना, डैडी वो सडनली उनका डेथ हो गया था करके। बट वो जो बंदा था ना, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, उसको समझ में आ कि मैं कंपनी चला नहीं पाऊंगा, ये कंपनी में बेच देता हूँ करके। वो माइंड सेट पड़ो सर। तो वो ना उस टाइम पे जब कंपनी जब बेच दिया ना सर, तो वो पैसा जो बचा ना वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं इतना समझता हूँ सर, अगर वो कंपनी में अगर होता तो उतना उसका प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन वो पैसा निकाल के सर कहीं उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न आ गया। ओके, तो वो चीज़ उसने किया सर। तो आप ऐसा अगर ट्राई करोगे ना, आपको बेनिफिट आ सकता है। चलो ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। हैं? ओके, चलेगा सर। मैं आपको कुछ कहा था आपको, बस हाँ। खाली मैं आपको बताया कि कैसे कैसे नहीं, क्या क्या बहुत चीज़ मार्केट में होती है और कहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, कहाँ से आपका बेनिफिट आ सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप प्लान करोगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना सर, आपको मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। पहले आप ट्राई करो कि मैं क्या चीज़ मार्केट में हूँ, क्योंकि सर बात पैसे की आती है। बरोबर, किसी पर ट्रस्ट करना इतना ईजी नहीं होता सर वन टाइम में। तो आपको चाहिए तो मैं डेटा भेज दूंगा, आप चाहिए मेरी कंपनी में विजिट करो, यहाँ पे दिल्ली में कहीं पे भी विजिट करो, आपके ऊपर है। चलो ठीक है। ओके, तो डेटा वगैरह मैं भेज देता हूँ, आप पहचान लो क्या हूँ, कैसे कैसे आपको रिटर्न आएगा। आप पहले सर इसको खुद को भी वेरीफाई करो, कभी टाइम मिला तो आपको भी यूट्यूब पे देखो करके सर। आप हमारे बारे में है, हमारा ऐप है रिसर्च एंड रैंकिंग ऐप। चलो ना। ओके सर, आप कहाँ से एग्जैक्टली बात कर रहे हो सर आप मेरे से? सहारनपुर से। कहाँ? खड़गपुर से? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, सहारनपुर। सहारनपुर। हाँ ठीक है सर, चलेगा, अच्छा लगा करके। मैं आपको ना कुछ डेटा वगैरह भेजता हूँ, आप एक बार देखो, चलेगा। ओके, एक बार थोड़ा सा सोचना, अगर आपके माइंड में लगता है कि मैं सही हूँ, करेक्ट हूँ ना, एक बार थोड़ा सा रिस्क लेना सर। मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ, अगर आप एक बार स्टार्ट करोगे ना तो मेरे को पीएमएस सर्विस के लिए जाओगे, क्योंकि आपका जो अच्छा खासा इनकम सोर्स है ना, मैं इसके लिए कह रहा हूँ सर। और आपका वो इनकम सोर्स डबल जो आप बिजनेस से नहीं अर्न करो सर। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। ओ, जैसे कि आपने देखा, इस बंदे ने मेरा पूरा 1 घंटा जाया किया। इस बंदे ने मेरा पूरा दम दिमाग थका दिया। इसकी बातें ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जैसे कि एक ऐप रिकॉर्ड में कैसेट लगा दी गई और बस प्ले कर दिया गया। इस तरीके से इसने स्टॉक मार्केट के बारे में मेरे को बताया, जैसा कि आप उन्हें काफी बातें बिल्कुल राइट है, लेकिन अपने पैसों की वैल्यू समझनी चाहिए, ना कि उसको ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया जाए। अपने पैसों की वैल्यू समझने के बाद, बिजनेस को समझने के बाद ही कोई डिसीजन ले, अन्यथा नहीं लें। मैंने कई बार इसको फोन काटने को भी बोला। मैंने बोला है जैसे मेरा विचार होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बंदे ने फिर दोबारा से दूसरा टॉपिक। आप खुद ही सुन पा रहे हैं। यह वीडियो मैंने आपकी नॉलेज के लिए बनाया, जिससे आपको नॉलेज मिल सके। अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले इस ऑडियो को ध्यान से जरूर सुनाएं। शेयर मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर शेयर पैसा बड़ी तेजी से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मतलब साफ है, आप भिखारी भी बड़ी जल्दी बन सकते हो और करोड़पति भी बड़ी जल्दी बन सकते हो। अगर आपका लक है तो अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो पहले डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, अन्यथा डिसीजन मत लीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मतलब साफ है, आप भिखारी भी बड़ी जल्दी बन सकते हो और करोड़पति भी बड़ी जल्दी बन सकते हो। अगर आपका लक है तो अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो पहले डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, अन्यथा डिसीजन मत लीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मतलब साफ है, आप भिखारी भी बड़ी जल्दी बन सकते हो और करोड़पति भी बड़ी जल्दी बन सकते हो। अगर आपका लक है तो अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो पहले डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, अन्यथा डिसीजन मत लीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मतलब साफ है, आप भिखारी भी बड़ी जल्दी बन सकते हो और करोड़पति भी बड़ी जल्दी बन सकते हो। अगर आपका लक है तो अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो पहले डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, अन्यथा डिसीजन मत लीजिए। मैं आपको एक मतलब साफ है, आप भिखारी भी बड़ी जल्दी बन सकते हो और करोड़पति भी बड़ी जल्दी बन सकते हो। अगर आपका लक है तो अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो पहले डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, अन्यथा डिसीजन मत लीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मार्केट में ओके,
तो उसका भी बाय सेल्स होता है, तो वहाँ पे वो कंपनी रिटर्न दे सकती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आज ये मौसम क्या चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है थोड़ा बहुत, बरोबर। इसके 3-4 महीना पहले जो इतने भी छतरी है, अम्ब्रेला है, जो भी अम्ब्रेला हो गया, स्लीपर्स हो गया, ये क्या अभी बन रहा है कि लोग 3-4 महीना पहले से प्लानिंग हो गया रहेगा ना सब चीजों का। तो 3-4 महीना पहले से प्लानिंग था, तो कौन सी कंपनी क्या क्या लॉन्च करने वाली है वो चीज आपको नहीं पता चलेगा सर। बट जो मार्केट में ऑलरेडी है, जिसका जो काम है, वो तो उसमें स्मार्ट तो रहेगा ना जी। क्योंकि उसी कंपनी उसका काम तो वही है। अभी आप जो काम कर रहे हो सर, आप उसमें आपको हर चीज पता है। ओके, अगर आपको खुद का ऑफिस, अगर आप ऑफिस जाते हो, आपको ये चीज पता है, आपको इतना तो कांटेक्ट है, आप सामने से वाले को बोल सकते हो, अरे आज मैं अगर प्रेजेंटी अगर नहीं आया ना करके, मेरा इतना सेटिंग तो है, मैं ऐड करा लूंगा करके। 1 घंटा 2 घंटा अगर लेट हो गया तो आप उतना स्मार्ट हो ना सर कि खुद का कर लोगे ना। तो आप तो नॉर्मल चीज है सर कि अगर हम इस मार्केट में ऑलरेडी 14 साल से हैं, तो उतना तो आपको हम बताएंगे कि आपको वो कंपनी मतलब अभी आने वाला बारिश है, तो हम 3 महीना पहले इसको जज कर लेते हैं कि उसका मीन्स क्या होने वाला है, प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, लोगों की माइंडसेट क्या रहेगी। स्लीपर है अभी, किस टाइप का स्लीपर चलेगा अभी इस टाइम पे, वाटर प्रूफ वाला स्लीपर चाहिए उनको, अम्ब्रेला अच्छा चाहिए करके, तो कौन कौन सी कंपनी बना रही है, उसका 3 महीने में कितना सेल्स बाय सेल्स होने वाला है, तो वो हम वहाँ पे जज कर लेते हैं ना सर। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा सेल रहेगा, डिमांड सेल पे ही तो प्रॉफिट होते हैं। सही बात है। और जब प्रॉफिट आया तो जब कंपनी ग्रोथ करे तो आपका भी तो ग्रोथ करेगा ना पैसा। तो वैसा है सर, यहाँ पे सीजन वाइज भी आपको रिटर्न्स मिल सकता है, मतलब 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। कम से कम लगभग कम से कम कितना समय? क्या कह रहे हो सर, कम से कम कितना समय रहेगा रिटर्न का? सर ऐसा कुछ मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, मतलब लगभग साल का रहेगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है सर, कुछ कंपनी ऐसी होती है ना 1.5 महीने 2 महीने में रिटर्न देती है। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा समय कितना रहता है, 1 साल का या 2 साल? ज्यादा से ज्यादा सर 1 साल, ज्यादा से ज्यादा। एक्चुअली क्या होता है ना, आप मार्केट के बारे में पूरा कह देता हूँ आपको। मार्केट कहता है कि आप जितना टाइम मेरे को दोगे मैं तुमको उतना रिटर्न्स दूंगा। मार्केट में 3-4 चीजें मिलती हैं। क्या क्या होता है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता है आपको क्या होता है ये? बताओ। चक्रवर्ती व्यू नाम सुना है? एक हिंदी में बता रहा है, चक्रवर्ती व्यू स्कूल में पढ़ा रहेगा आपने। क्या होता है थोड़ा मेरे को बता सकते हो? फिर इसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ आपको। बताओ। आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है क्या, मतलब क्या होता है चक्रवर्ती व्यू, मतलब जो भी है चक्रवर्ती ऐसा? हाँ, चक्रवर्ती मेरे को ब्याज का पता है। हाँ वही ब्याज का, मैं उसका ही पूछ रहा हूँ मैं आपके हिसाब से। हाँ, मतलब ब्याज के ऊपर, परसेंट के ऊपर ब्याज। हाँ करेक्ट। मैं कहता हूँ कि आपका एक अमाउंट है, लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में, बरोबर? तो वो क्या होता है ना सर, कंपनी के पीछे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इक्विटीज में बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में आपका पैसा 6 महीने में जो कंपनी ने रिटर्न दिया, 6 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में, ओके, मार्केट डेली ऊपर होता है सर। अच्छा, कोई एक कंपनी पकड़ता हूँ, अगर आप आज ओपन करेंगे ना किसी भी कंपनी, अगर आप या तो वो 1.5% नीचे रहेगा, तो 1.5% ऊपर रहेगा, तो 0.5% ऊपर रहेगा, 0.5% नीचे रहेगा जी। ओके, मैं एक मतलब ऑल इन एवरेज बात कर रहा हूँ। अगर आप निफ्टी देखेंगे ना सर ना, तो वो 100 रुपये डाउन रहेगा, 100 रुपये मतलब, या फिर 100 रुपये ऊपर, 100 रुपये नीचे रहेगा करके, बरोबर? तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, बरोबर? आपने इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में, कल कल सर 10 रुपये बढ़ेगा, तो आपका टोटल पैसा कितना हो गया? 110 रुपये हो गया। हाँ, बढ़ गया, बरोबर? 10 रुपये का प्रॉफिट 110 हो गया। अभी मैं कहता हूँ कि सर नेक्स्ट डे मतलब मार्केट वापस ऊपर चला गया, हाँ, अभी 10 रुपये वापस बढ़ गया करके, तो ये जो 10 रुपये का जो रिटर्न्स आपको आएगा ना, जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वो 110 रुपये के ऊपर मिलेगा, ना कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे 100 रुपये पे 10% मिलेगा। वो उसके साथ, हाँ समझ गया मैं। हाँ, मतलब 110 तो आपका ही होगा ना, तो 110 रुपये के ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि खाली वो 100 रुपये जो पहले 10 रुपये प्रॉफिट मिलेगा वो स्टार्ट में नहीं होगा, उसको ऊपर मिला के मतलब 110 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। फिर वापस जो प्रॉफिट आया 110% वो, फिर 10% वो, फिर वो मिला के समझ लो 121 रुपये, 121 रुपये के फिर वापस 10 रुपये तुमको फिर प्रॉफिट मिलेगा सर। समझ रहे हो? ऐसा अभी यही चीज एफडी क्या करता है, एफडी में आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर फिक्स रहता है कि हर साल का 5% मिलेगा आपको। अच्छा। अगर आपने 100 रुपया डाला है तो आपको उसका 10% मिलेगा, जो भी मिलता है आपको, मतलब ये साल में 10%, फिर नेक्स्ट ईयर। कम से कम इन्वेस्ट कितना कर सकते हैं?
अगर आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा, और शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट टाइम में आपको महीने का फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कितना? यहाँ पे कम से कम सर आपको हर एक स्टॉक के पीछे 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। समझ लो सर। तो वैसा मतलब जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ज़्यादा आपका रिटर्न। वो तो है ही। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज़ है सर। अच्छा, हाँ, तो आप मतलब क्या प्लान कर रहे हो? आपका कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट में? आप कितना ले सकते हो रिस्क? रिस्क तो अभी तो नहीं ले रहा हूँ मैं, अभी सिस्टम थोड़ा आउट है। क्या मतलब क्या सीन क्या है? मतलब कुछ अभी ऐसा प्लान नहीं है क्या पैसे वगैरह का? ऐसा कुछ आप कभी म्यूचुअल फंड का नाम सुना है? म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है? हाँ, सुना है। क्या कभी किया है इन्वेस्टमेंट वाला म्यूचुअल फंड में? वो तो लॉन्ग टाइम के लिए है। कितना किया है इन्वेस्टमेंट? नहीं, मैंने किया ही नहीं। तो कौन करता है फिर? काहे का? मतलब म्यूचुअल फंड में कुछ करते हो इन्वेस्टमेंट आप खुद? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपका फिर मतलब आपका पर्सनली क्या है इन्वेस्टमेंट?